यह शोर है बेंगलुरु की जीत का, यह जश्न है बेंगलुरु के इम्तिहान का। यह जीत कोई मामूली जीत नहीं, इस जीत में छुपा है बेंगलुरु फैंस का इम्तिहान, उनकी दुआएं, उनके इमोशनल। 18 मई 2024 का यह दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। जब भी भविष्य में 18 मई का दिन आएगा, उस दिन आरसीबी डे मनाया जाएगा। 365 दिनों में एक दिन बेंगलुरु के नाम रखा जाएगा, एक दिन बेंगलुरु के नाम कर दिया जाएगा। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई टीम जीतने के बाद उस दिन को उसके नाम कर दिया गया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे मैच की कहानी जो किसी वर्ल्ड कप फाइनल से कम नहीं। 18 मई 2024 आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें जो आज मैदान पर लड़ने वाली थी अपने सम्मान और अपने फैंस के लिए। एक तरफ थी महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग, जिसको केवल जीतना पसंद है, हारना इस टीम को पसंद नहीं। इस टीम के पास था दुनिया का सबसे माइंडेड खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, जो अपने दिमाग से ही गेम को पलट कर रख देता है। एक तरफ था दुनिया का सबसे बेशुमार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और दुनिया का सबसे बेहतरीन ओपनर ऋतुराज गायकवाड़, और दूसरी तरफ थी विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जो इस पूरे टूर्नामेंट में नीचे से चलकर ऊपर तक आई थी। इस टीम ने लगातार 5 मैचों में जीत हासिल कर नंबर 5 की पोजीशन हासिल की थी। इस टीम के पास था भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक किंग विराट, दुनिया का सबसे घातक बॉलर जो पल भर में किसी के भी स्टंप उखाड़ सकता है। और बेंगलुरु के पास था ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा खतरनाक ऑलराउंडर जो अगर मैदान पर एंट्री लेता तो स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों का शोर ही बता देता कि इस खिलाड़ी की क्या काबिलियत है। द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल। दोनों टीमों के पास अपने अपने स्तर के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे। अब मैच शुरू होता है, दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर मौजूद थे। सिक्के को उछाला जाता है और सिक्का महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गिरता है। धोनी ने बड़ी चतुराई के साथ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और बेंगलुरु को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं खुद कप्तान फेफ डु प्लेसिस और किंग कोहली की जोड़ी, और आते ही पहले ही ओर से काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाज अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के चलते गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। बेंगलुरु ने अपना पहला विकेट विराट कोहली के रूप में खोया। किंग कोहली ने मात्र 29 गेंदों में 47 रन ठोक डाले, जिसमें शामिल थे उनके 4 लंबे छक्के और 3 चौके। उसके बाद मैदान पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रजत पाटीदार, लेकिन दूसरी तरफ कप्तान का कहर अभी भी जारी था। किंग के आउट होने का कप्तान को कोई गम नहीं था, उनका तूफान तो फिर भी जारी था। वह रजत पाटीदार के साथ मिलकर पारी को आगे लेकर जा रहे थे। वह रजत पाटीदार के साथ मिलकर मैच को बखूबी अंजाम तक पहुंचा रहे थे। पाटीदार भी अपने कप्तान का बखूबी साथ दे रहे थे। कुछ देर खामोशी के बाद पाटीदार ने भी काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया और इसी अटैक के बीच वह भी 23 गेंदों में 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाटीदार ने अपना काम कर दिया था। इसी बीच कप्तान का भी अर्धशतक पूरा हो जाता है। पूरा आरसीबी खेमा खड़े होकर कप्तान की इस पारी को सलामी दे रहा था, लेकिन अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद कप्तान भी रन आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब मैदान पर कैमरन ग्रीन और दिनेश कार्तिक की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों बल्लेबाजों की काबिलियत का अंदाजा पूरी चेन्नई टीम को था। कैमरन ग्रीन और दिनेश कार्तिक का डायनामाइट शो पूरे आईपीएल टीमों ने देखा था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। कैमरन ग्रीन ने तूफानी अंदाज में 47 गेंदों में 38 रन और दिनेश कार्तिक ने 6 गेंदों में 14 रन बनाकर आखिरी के ओवर में बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 19 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। अब मैदान पर मौजूद था द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल का शो इस पूरे टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिला था। पूरा टूर्नामेंट में मैक्सवेल का बल्ला शांत था, लेकिन आज तो उसकी टीम मुसीबत में थी तो उसका बल्ला कैसे शांत रहता। मैक्सवेल ने आखिरी की 5 गेंदों में एक चौके और एक छक्के की मदद से 16 रन ठोककर अपनी टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। अब चेन्नई को जीत के लिए 120 गेंदों में 218 रन की जरूरत थी। स्कोर काफी बड़ा था, लेकिन चेन्नई के पास ऐसे बल्लेबाज मौजूद थे जो एक ही ओवर में मैच का पासा पलट सकते थे। यह स्कोर भले ही बड़ा था पर नामुमकिन नहीं। चेन्नई अगर इस मैच को जीत लेती तो सीधा प्लेऑफ में जाती, लेकिन बेंगलुरु के लिए कंडीशन कुछ और थी। बेंगलुरु को प्लेऑफ में जाने के लिए इस मैच को जीतना तो बहुत जरूरी था ही, बल्कि यह सुनिश्चित भी करना था कि चेन्नई को वह कम से कम 18 रन से हराए। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते तो उसका रन रेट कम रहता और चेन्नई सीधे प्लेऑफ में चली जाती। इसी बीच 30 मिनट के ब्रेक के बाद चेन्नई की टीम बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थी। चेन्नई की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज रविंद्र आते हैं। इधर बेंगलुरु
बेंगलुरु के कप्तान फेफ डुप्लेसिस ने सबसे बड़ा रिस्क लिया। पावर प्ले में द बिग शो को गेंद थमा दी। डुप्लेसिस के इस फैसले पर सभी को हैरानी हुई कि भाई पावर प्ले में स्पिनर को कौन गेंदबाजी थमाता है, लेकिन वह कहते हैं ना, कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना बहुत जरूरी है। मैच की पहली ही गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने कप्तान को पवेलियन लौटा दिया। मैच की पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को अपने कप्तान के हाथों कैच करवाकर पवेलियन में बैठा दिया। चेन्नई को बहुत बड़ा झटका लग चुका था, उन्होंने अपने कप्तान को खो दिया था। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं न्यूजीलैंड के धाकड़ ओपनर बल्लेबाज डेरिक मिचेल, और जैसे आए और वैसे ही पवेलियन लौट गए। यश दयाल ने उनको आउट कर पवेलियन में बैठा दिया कि भाई तुम यहीं से ही अपनी मौत का खेल देखो। एक तरफ जहां विकेट गिरते जा रहे थे और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की तरफ से खेलने वाला एक भारतीय मूल का खिलाड़ी अकेला मैदान पर जंग लड़ रहा था। वह एक के बाद एक चौके छक्के मारे जा रहा था। न्यूजीलैंड का यह खिलाड़ी अकेला मैदान पर अपनी टीम के लिए करो या मरो के इस मैच में जंग लड़ रहा था। इसी बीच नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए अजिंक्य रहाणे आते हैं और 22 गेंदों में 33 रन बनाकर अपनी टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेलकर वह भी पवेलियन लौट जाते हैं। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और वह भी 22 गेंदों में 42 रन की एक तूफानी पारी खेलकर ड्रेसिंग रूम में बैठ जाते हैं। चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 70 रन की जरूरत थी और मैदान पर दुनिया के सबसे बेस्ट फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद थे। सभी को लगा था कि भाई जब तक मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है तब तक चेन्नई को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच रविंद्र रन आउट होकर अपनी टीम को बीच मध्याह्न में छोड़कर पवेलियन लौट जाते हैं। अब चेन्नई के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी थी। चेन्नई ने अपने ओपनर को खो दिया था। चेन्नई के 60 विकेट गिर चुके थे। 4 ओवरों का खेल बाकी था। धोनी ने इस मैच को जिताने की बेजोड़ कोशिश की, लेकिन वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके और पूरी चेन्नई टीम 191 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। मैच आखिरी ओवर तक गया पर जीत बेंगलुरु ने हासिल की और चेन्नई को 27 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली और बेंगलुरु ने भी चेन्नई से पिछली हार का बदला ले लिया। एक तरफ जहां खुशियों का माहौल था तो दूसरी तरफ चेन्नई के फैंस की आंखों में आंसू थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का यह लास्ट आईपीएल था। उसके बाद वह संन्यास का ऐलान करने वाले थे, तो जाहिर सी बात थी चेन्नई को यह मैच हर हाल में जीतना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और बेंगलुरु ने यह मैच जीतकर अपनी पिछली हार का बदला तो लिया ही, साथ ही अपनी फैंस का भी दिल जीत लिया।